मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसे ही जात मेरी तन्हा, गैरों में नुमान? मिलके खो जाए। तुम क्या मेरी जासूसी करती रहती हो यहाँ पे? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ, समझी? हटो यहाँ से। मेरी बात तो सुनो। मेरे पास तुम्हारी फजूल बातें सुनने का वक्त नहीं है। विनेश, मैं आखिरी बार तुम्हारे साथ लंच करना चाहता हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है, शराफत से तलाक दे दो। ठीक है, फिर मेरे पास भी तलाक देने के लिए टाइम नहीं। करो इंतजार। कि तुम सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से बीमार हो, बल्कि बहुत ज्यादा बीमार होने का ड्रामा करो। उसे कहो कि तुम तो दवाओं के बगैर खड़ी नहीं हो सकती। हो सकता है कि वो इस तरह तुम्हारा पीछा छोड़ दे। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? ये घर अम्मा जान ने आपके नाम किया था। अम्मा जान ने ये खुशी खुशी मेरे नाम किया था ना, तो मैंने खुशी खुशी नाइला के नाम कर दिया। सुन ले मेरी तू सदा, दिनेश बेटा, जल्दी कर लो, देर हो रही है, 1 घंटे का रास्ता है पूरे। हो रही हूँ अम्मी तैयार। पता नहीं क्यों मुझे बहुत खौफ आ रहा है। नमान के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे वो गीदड़ है, गीदड़। तू शेरनी हो गया, उससे डर रही है। अम्मी कुछ भी है, मर्द तो है ना। और देखे ना मुझे कैसी सुनसान जगह बुलाया है। तुम बिला वजह के अंदेशे पाल रही हो। रुको, मैं 1 मिनट आती हूँ। ये क्या है? अम्मी अम्मी ये पिस्तौल में से हाथ नहीं लगा सकती। बहादुर माँ की बेटी होकर बुजदिल बन रही हो, हैरत है। पकड़ इसे, बैग में रख। मगर अम्मी। चुप कर, खिलौना है, इसे रख ले, तेरी हिफाजत करेगा। और हाँ, अगर उसने कोई गड़बड़ की तो उसे दिखा देना, वो इसे देख के ही डर जाएगा। और हाँ, अगर वो फाइल लेकर आया हो ना, तो पिस्टल दिखा के उससे साइन भी ले लेना। ऐसा ना हो कि मुलाकात के बाद वो मुकर जाए और फिर कोई दूसरी शर्त रख दे। और हाँ, मैं गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी हुई हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सच अम्मी, आप साथ चल रही हैं? हाँ, अब देर हो रही है, इसे बैग में रख, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। मैं आज ही काजी साहब से निकाहनामे की कॉपी लेकर और सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके पीटर को भिजवा देता हूँ। आई थिंक पीटर ये काम कर लेगा, क्योंकि मैंने सारा मामला उसे समझा दिया था। डैडी, आपका क्या ख्याल है, कब तक आ जाएगा वीज़ा? आई थिंक विद इन अ वीक आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने सारा की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स और डॉक्टर का लेटर भी अटैच कर दिया था उसके साथ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। बैठो बेटा। देखो सारा, जिस तरह मैं असलान का डैडी हूँ, इस तरह तुम्हारा भी मुझे डैडी कहा करो। जी ठीक है डैडी। तुमने मिसेस वाजिब को फ़ोन कर दिया था नाश्ते के लिए? जी जी, मैंने उन्हें फोन कर दिया था और कह दिया था कि इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं, वो लोग शाम में खाने पे आ जाएंगे। गुड। असलान बेटा, तुमने अपनी मेडिसिन ले ली? जी डैडी, मामा ने नाश्ते के बाद फ़ौरन ही दे दी थी। ठीक है। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे काफ़ी काम है। निकाहनामा की अर्जेंट कॉपी भी निकलवानी, काजी साहब से भी मिलना है। आप शाम में कब तक आएंगे? मिसेस वासिफ ने डिनर पे बुलाया है। अरे निगत, क्या ज़रूरत थी, मना कर देती। मैंने बहुत समझाया मगर वो मानी ही नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मैं 7 बजे तक आ जाऊँगा। ठीक है? अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना और इनका भी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा तुम लोग बैठो, बातें करो, मैं नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। ठीक है?
समीर, मेरी बात सुनो, मुझे ड्रॉप कर दोगे प्लीज? मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? मैं तुमसे बात तो दूर की बात, तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। अच्छा मत देखो मेरी शक्ल, अभी मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है, मेरी गाड़ी खराब हो गई यार। मुझे तुम्हारी गाड़ी से, तुमसे और तुम्हारी किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है। बाहर जाओ, कैब पकड़ो और निकलो यहाँ से। इंसानियत के नाते फेवर नहीं दे सकते? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता यार। तुम कहाँ जा रही हो? अम्मी के घर जा रही हूँ। आओ, तुम्हें मैं छोड़ देता हूँ। आप? नहीं, वो अम्मी की गाड़ी है, मैं चली जाऊंगी। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैं छोड़ देता हूँ, चलो। मुझे तुम्हारी गाड़ी से, तुमसे और तुम्हारी किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है। बाहर जाओ, कैब पकड़ो और निकलो यहाँ से। बहुत गहरी सोच में आप। अपनी हैसियत का सोच रही हूँ कि क्या मेरी हैसियत सिर्फ इतनी सी है, किसी को दिखाने या जताने के लिए इस्तेमाल की जाए। जैसे मैं कोई चाबी का खिलौना हूँ जिसे किसी वक्त भी चाबी भर के कोई भी इस्तेमाल कर सकता हो। तुम गलत सोच रही हो। रात के अंधेरों के बाद जब सूरज तुलू होता है तो उसे ये बताना नहीं पड़ता कि मैं तुलू हो गया, बल्कि जब वो तुलू होता है तो अंधेरे खुद ब खुद छुप जाते हैं। मैं नताशा को कुछ बताना या जताना नहीं चाहता, बल्कि उसे ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही है। मैं उसके बगैर बहुत सुकून से हूँ, और मैं उसकी ये गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ कि मेरे दिल में है, मेरे घर में उसके लिए कोई जगह है, और इसमें कोई झूठ, मसलियत या दिखावा नहीं है। यार मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसी कौन सी खास बात थी जो तुमने आज ही मिलना जरूरी था? बात ही ऐसी थी नौफिल जो मैं तुम्हें पहले समझाना भूल गई। अच्छा, अब ज्यादा टीचर मत बनो, मुझे बताओ क्या बात क्या है। एक बात बताओ, कल तुम्हें समीर ने देखा था? कल नहीं। मगर शादी की तकरीब थी, वो भी तुम्हारी बहन की। ऐसा कैसे मुमकिन है कि तुम्हारा सामना ना हुआ हो? एक सिंपल सा फंक्शन था और फैमिली मेंबर्स ही थे। समीर वैसे भी लेट आया था, अगर देखा भी होगा तो उसने मेरी एक झलक देखी होगी। वैसे भी एक झलक में कौन किसी को पहचान सकता है? आर यू श्योर? अच्छा मेरी बात सुनो, कल मैंने मोमिना को मैसेज किए थे अननोन नंबर से। मगर क्यों? भाई यही मैसेज तो बाद में हमारे काम आएंगे सबूत के तौर पर। तुम मेरे दिमाग को नहीं पहुंच सकते। हाँ, मैं वाकई तुम्हारे दिमाग तक नहीं पहुंच सकता। अब मुझे तुम्हारी और मोमिना की कुछ पिक्चर्स चाहिए होंगी। तुम्हारे पास है पिक्चर? पिक्चर चाहिए? मगर क्यों? देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम मोमी पे कोई गलत इल्जाम लगाना चाह रही हो तो मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल भी नहीं दूंगा। बड़ा ख्याल है तुम्हें उसका? अपनी खानदानी शराफत का ख्याल है मुझे। तो मैं भी किसी घटिया खानदान से नहीं हूँ कि ऐसी हरकतें करूँ। पिक्स मुझे सिर्फ समीर को दिखाने के लिए चाहिए। तुम दोनों ने नॉर्मल तरीके से पिक्चर लिया ना, तो उसमें डरने वाली क्या बात है? नहीं, हम लोगों की एक साथ कोई पिक्चर नहीं है, हमने कभी पिक्चर नहीं ली साहब। कितने बड़े डफर हो तुम, तुमने कोई पिक्चर नहीं बनाई। चलो अब एक काम करना, किसी तरह से कोई पिक्चर बना लेना मोमिना के साथ, घर तो आती रहती है ना वो। अब छोड़ो इन सारी बातों को, मुझे आज का वाकया बताओ कि क्या हुआ। आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही? छोटी मैडम क्या कर गई हैं? वो झूठ बोल रही है, मैं जानता हूँ कि सारा अंदर है। रफीक कौन है? हाँ, किससे बहस कर रहे हो? सर ये अपना नाम खुर्रम बता रहा है। खुर्रम? यहाँ? अरसलान देख यार, मुझे अंदर नहीं आने दे रहा ये। रफीक इसे अंदर भेजो। लेकिन इसको मैडम ने मना किया अंदर आने को। मैं मैडम को समझा दूंगा रफीक। ठीक है सर। शुक्रिया।
अरसलान, अब बोलो, यहाँ पे क्यों आए हो? अरसलान ये क्या हालत बनाई हुई अपनी, और सारा के घर पे क्या कर रहे थे? मेरा एक्सीडेंट हो गया, रीढ़ की हड्डी पे चोट लगी। तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ यहाँ पे क्यों आए हो? अरे मैं सारा से मिलने आया था, मगर पता नहीं ये लोग मिलने क्यों नहीं दे रहे मुझे। हो सकता है कि वो मिलना नहीं चाहती होगी। नहीं नहीं, मेरी सारा से बात हुई है, उसने मुझसे कहा था वो मिलेगी मुझसे। हुई होगी, लेकिन अब नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अब वो मेरी बीवी है। मैं समझा नहीं कुछ। हाँ, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ से सीधी शराफत से चले जाओ, वरना तुम्हारा यहाँ पे निशान भी बाकी नहीं रहेगा। मगर अरसलान, हम दोस्त हैं, कैसी बातें कर रहे हो? तुम जाते हो या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं? रफीक, इनको गेट तक छोड़ के आओ। चलो भाई। चला जाऊंगा मैं। अरे चलो यार, तुम्हें इतनी दफा मना किया यहाँ आने को, फिर आ जाते हो तुम बार बार यहाँ। जाओ यहाँ से। एक तो इस लड़के का भी कुछ पता नहीं चलता, तुम्हें कुछ बता कर नहीं गया? नहीं चाची जान, मुझसे भी कुछ नहीं कहा। जलील करवा दी औलाद ने मेरी। नुमान तो नुमान, नोफिल का भी कुछ पता नहीं है, जबकि उसे पता है कि सारा के ससुराल वाले आने वाले हैं। पता नहीं क्या सोचेंगे वो लोग, खाने पे कोई भी नहीं है उनके साथ। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई एक्सक्यूज बना लूंगा, कोई बहाना बना लूंगा, कह दूंगा कि हैदराबाद गया हुआ है, देर से आएगा, पता नहीं कब आएगा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। लीजिए, नोफिल आ गया। तुम सुबह से थे कहाँ? पापा वो आज काम ज्यादा था साइड पे, वापसी पे मेरी गाड़ी भी खराब हो गई, मोबाइल चार्ज नहीं था, वरना मैं आपको जरूर बता देता। तो बताना फर्ज नहीं था तुम्हारा? बता के नहीं जा सकते थे? मैं मामा को बता कर गया था ना। वो हाँ, मुझे याद नहीं रहा, नोमान की परेशानी में भूल गई। क्यों, क्या हुआ भाईजान को? बेनिश को तलाक के कागजात देने गया था, सुबह से वकील का ऑफिस का कह के निकला हुआ, कह रहा था कि वकील के ऑफिस बुलवाऊंगा, बेनिश को तलाक के पेपर्स दे दूंगा मैं, लेकिन वो तो वहां पे गया ही नहीं। मेरा तो दिल अब बहुत घबरा रहा है वासिफ, उसका कब से फोन भी बंद है। चाचा जान, आप बीनश को ही फोन करके देख लें, शायद कुछ पता चल जाए। सोच तो मैं भी यही रहा हूं, लेकिन ऐसी मक्कार औरतों से बात करने का मेरा दिल कतई नहीं चाहता। हाँ, मगर अभी तो अपनी घर से फोन कर लेना। अच्छा मामा, मैं 1 मिनट आता हूँ। तो उसने शादी कर ली अरसलान से, और अरसलान ने कैसे उससे शादी कर ली? क्या उसे सारा के दागदार माजी का पता नहीं? मगर मैं छोड़ूंगा नहीं सारा को। शादी कर ली तो क्या हुआ, शादी खत्म भी तो हो सकती, बस जरा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मगर मैं छोड़ूंगा नहीं सारा को। बेटा, आर यू श्योर? थैंक यू। नुमान के जितने दोस्तों को मैं जानता था, उनमें से किसी के पास नहीं गया नुमान। पता नहीं कहाँ होंगे। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह खैरियत होगी, आ जाएगा इंशाल्लाह। नुमान
कहाँ चले गए थे आप? सब सब खैरियत तो है ना? हाँ सब खैरियत है। नुमान, ये हुलिया क्या बना रखा है तुमने? तुम थे कहाँ सारा दिन? आज विनेश का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया। थाने में था। थाने में? थाने में किस लिए? आप फिक्र ना करें, टेंशन की कोई बात नहीं है। अब आप बैठे, मैं तफसील से बताता हूँ। बाबा, मैंने जैसे उसे कहा कि मैं उसे तलाक नहीं दूंगा तो वो इंतहाई गुस्से में आ गई। मुझे पता नहीं क्या क्या बुरा भला कहने लग गई। फिर पता नहीं मुझे क्या सूझी, मैंने गाड़ी से पानी की बोतल निकाली और उसे डराया कि ये तेजाब है और मैं उसके ऊपर फेंकने वाला हूं। और जैसे ही मैंने ये बोला, उसने पर्स से पिस्टल निकाल लिया। तो मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हें ये सब ड्रामा करने की जरूरत थी क्या? नुमान, तुमने क्यों उस खतरनाक लड़की के साथ ऐसा ड्रामा किया? पिस्टल निकालते उसने फायर की, जो कि मिस हो गए। थैंक्स गॉड मुझे कुछ नहीं हुआ। या अल्लाह तेरा शुक्र। क्या करता है ये लड़का? इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ पे खुद चल के आइए, उसे तलाक दो और फारिग करो। लेकिन तुम तो खुद उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहते। पापा, मैं लानत भेजता हूँ उस पर। उसने जैसे ही फायर किए, उसकी माँ गाड़ी में छुपी थी, वो भी बाहर निकल आई। उसी वक्त पुलिस में मोबाइल आ गई और हम सबको थाने ले गई। मुझसे मोबाइल भी ले लिया और इसलिए मैं कॉल भी नहीं कर सका। तो तुम्हारा क्या फर्ज बनता था उस वक्त? मुझे फोन करना चाहिए था या नहीं? मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था। अल्लाह का करना देखें कि उन दोनों का नाम ऑलरेडी थाने में काफी एफआईआर में दर्ज था। उन दोनों ने एसएचओ को अपनी मुट्ठी में कर रखा था। तो शुक्र है नया एसएचओ आया और सारी पुरानी फाइल्स उनकी खोली। वो तो अच्छे खासे अमीर घरानों के लड़कों को बेवकूफ बना के शादियां कर चुकी थी। दफा करो बस कम जा पाक। मासूमा, मुझे अपनी जिंदगी बहुत हसीन नजर आ रही है। पिछले कई अरसे में एक मुसीबत का सामना कर रहा था, बट फाइनली जान छूट गई उससे। हम एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। अल्लाह ताला आपको हर बुरी नजर से बचाए। सॉरी मासूमा, मैं रास्ता भटक गया था। अगर अब मुझे अपनी मंजिल का पता चल चुका है, मैं तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। मुझे सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए नुमान, क्योंकि अब यही मेरी खुशी है और यही मेरी जिंदगी। नुमान की जिंदगी और खुशियों पर अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है, और मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की हर खुशी देकर रहूंगा। सुन ले मेरी तू सदा। हेलो नौफिल, कहाँ हो तुम? मैं घर में। क्यों? इस वक्त घर में? हाँ, मामा ने दावत रखी थी एक छोटी सी, तो कुछ लोगों को इनवाइट किया, इसलिए घर पे हूँ। ओह, तो फिर तो तुम्हारी मम्मी भी आई होगी। फिर कहाँ निकलने लगे तुम घर से? फजूल बात मत करो, वो हमारे घर की मेंबर है तो उसका तो होना लाजमी है ना। खैर छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या? वो ये कि मैंने एक तीर मार दिया जो सीधा निशाने पर लगा है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि
तुम्हें आम खाने से मतलब है या पेड़ गिरने से? मुझे मेरा काम करने दो, वरना मेरा साथ छोड़ दो। मैं ये सब कुछ अकेले भी कर सकती हूँ, और तुम जिंदगी भर मोमिना का नाम लेकर ठंडी आहें भरते रहना, ठीक है? अच्छा, एनीवेज बताओ क्या करना है। हाँ तो फिर गौर से सुनो, तुमने ये करना है कि तुम यहाँ आओगे, ओके। सुन ले मेरी तू सदा। सारा मेरी बीवी है और मैं उसका शौहर हूँ। सब बकवास है, फुजूल बकवास है ये। मैं बकवास नहीं कर रहा अंकल, यही हकीकत है। मेरी सारा से बाकायदा शादी हुई थी और मेरे पास इस बात का सबूत भी है। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये सब झूठ है, और अब तू उसके ऊपर अपना हथियार चलाएगा ताकि वो सबके सामने अपने झूठ का इकरार करे और सारा से माफी मांगे। मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मेरे पे इल्जामात लगा रही हो? कि तुमने जो मेरी तस्वीरें एडिट कर कर समीर को भेजी थी वो समीर ने देख ली हैं, और बहुत जल्द समीर मुझे तलाक देने वाले हैं। ये क्या तमाशा है? ये कोई तमाशा नहीं है मॉम। मोहम्मद प्लीज इसे खोल के पढ़ो, ये तलाकनामा है।